उस बंदे के वश में आ चुकी होती है, समझ लो उस बंदे के काबू में आ चुकी होती है। उसे कहता है कि जाओ अपने ना भाई को जाके मारो। अपने भाई के पीछे चाकू लेके जाती है और वो अपने भाई को ढूंढती है पूरे घर में। वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुशी खुशी अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दें और मैं इसे ले जाऊँ यहाँ से। यहाँ पे वो देखता है कि इतनी सारी लड़कियां उसने जमा की हुई हैं और उसकी बेटी समेत। अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी ईमान फातिमा, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आप सबके लिए एक लाइफ सेविंग वीडियो है। अगर आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देख लिया तो समझ लें आप अपनी फैमिली की लाइफ को सेव कर सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में निहायत खतरनाक चीज़ से बचने की भी तरीका बताने जा रही हूँ। न्यू मूवी रिलीज हुई है शैतान, और यकीनन आपने इसका नाम सुना होगा और हो सकता है आपने मूवी देखी भी हो। ये जब मैंने मूवी देखी ना तो मैंने सोचा इसके मुतालिक मुझे आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, इस पे एक मुकम्मल वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक नाजुक टॉपिक है और बहुत ही अहम टॉपिक है। तो थोड़ा सा पहले मूवी का रिव्यू दूंगी, उसके बाद एक बहुत ही अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस मूवी में एक फैमिली दिखाई गई है। जो फादर है उनका रोल अजय देवगन प्ले कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है मूवी में कबीर, और उनकी बेटी होती है उसका नाम होता है जानवी, और उनका एक बेटा होता है और उनकी एक साथ वाइफ होती है। अब वो लोग सारे जो है ना वो फैमिली ट्रिप पे निकले होते हैं। वो लोग ना अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। तो रास्ते में ना उसका बेटा वॉशरूम के लिए कहता है, तो वहाँ पे वो कबीर उसका फादर जो होता है वो वहाँ पे उसे वॉशरूम लेके जाता है अपने बेटे को। तो वहीं पे ना वॉशरूम के बाहर ही वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, उसका बेटा वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि फोन पे बात कर रहा होता है। जब वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है, वहाँ पे ढाबा होता है, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो खाना होता है ना वो बहुत ज्यादा ऑयली होता है। तो उनकी बेटी जो जानवी होती है वो कहती है कि इतना ज्यादा बटर वाला खाना है, मैं तो नहीं खाऊंगी, और ना वो खाती है। कबीर वेटर से कहता है कि चाय लेके आओ। तो वो वेटर कहता है कि मैं तो नहीं लाऊंगा, आपको टोकन लेना पड़ेगा, टोकन से आपको चाय मिलेगी। तो फिर वहाँ पे जो बंदा होता है ना जो वॉशरूम में कॉल पे बात कर रहा था, वो वहाँ पे उसका टोकन ले लेता है कबीर का और उन्हें भी चाय ला के दे देता है। तो वो कबीर बड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल अनजान बंदा होता है। वो उसने पहली दफा देखा होता है जो कि फोन पे बात कर रहा था वॉशरूम में। तो वो कहता है आप ये चाय ले लें, कोई मसला नहीं है। वो कबीर कहता है कि नहीं, आप हमें क्यों चाय दे रहे हैं। वो कहता है नहीं नहीं आप पी ले, कोई मसला नहीं है। फिर वो 2 कप चाय उन्हें दे देता है और वो वहाँ पे अपनी टेबल पे बैठने लगता है। तो जो कबीर होता है वो उसे कहता है उस बंदे को कि आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो। तो वो उनके साथ बैठ जाता है फिर वो बंदा। तो वहीं पे जो उनकी बेटी होती है ना जानवी, वहाँ पे वो बंदा ना उसे एक लड्डू देता है, ठीक है। वहाँ पे उसका भाई लड़ रहा होता है कि मुझे लड्डू दो, वो जल्दी से खुद उस लड्डू को खा लेती है। अब उस लड्डू को खाने के बाद ना वो उस बंदे के काबू में आ जाती है, वो जो बंदा होता है जिसने उन्हें चाय पिलाई है। अब वो बंदा कहता है कि तुम ये खाना खा लो। अब वो बटर वाला होता है और ना वो उसे पसंद होता है, लेकिन वो इसके बावजूद वो खाना खा लेती है। उसकी मामा उसके पापा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब वो ढाबे से निकल के जानवी कार में बैठी थी ना जाके, तो उसी बंदे ने जिसने उसे लड्डू खिलाया था, उसी बंदे ने उसे एक बिस्किट का पैकेट भी दिया था और कहा था ये तुम फार्म हाउस पहुंचते ही खा लेना। तो वो कहती है ठीक है। अब उसकी मामा पूछती है कि वो क्यों आया था यहाँ पे। तो वो कहती है वो तो सिर्फ मुझे बाय कहने आया था। तो फिर वो लोग वहाँ पे अपने घर चले जाते हैं, घर जाके एंजॉय वगैरह करते हैं। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद ना वो बंदा आ जाता है, वही बंदा जिसने उसे चाय पिलाई थी ढाबे में और जिसने लड्डू दिया था, जानवी को बिस्किट भी दिया था। तो जानवी उसे देख के दरवाजा खोल देती है, उसे अंदर ले आती है। और जब वो अंदर आ जाता है तो वो उसके पापा को कहता है, यानी कि कबीर को कहता है जानवी के पापा को कि मेरा जो मोबाइल है ना वो मतलब चार्ज नहीं है, तो इसलिए मैं इधर आया हूँ, तो थोड़ा चार्ज हो जाएगा, फिर मैं 15-20 मिनट के बाद चला जाऊंगा। जानवी जो है वो स्विमिंग पूल में पहले नहा रही थी, तो उसके पापा कहते हैं जाके तुम कपड़े चेंज कर लो। वो उनकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो उस बंदे के वश में आ चुकी होती है, समझ लो उस बंदे के काबू में आ चुकी होती है। जब वो बंदा कहता है ना कि जाके कपड़े बदलो, फिर वो जाके कपड़े बदलती है। अब क्या होता है उसके बाद, अब वो मुकम्मल तौर पे उस बंदे के काबू में आ चुकी होती है। अब उसका भाई उससे जिद कर रहा होता है जानवी से कि मेरे साथ खेलो। तो वो बंदा उसे कहता है कि अब अपने भाई के साथ ऐसे खेलो कि इसका फिर कभी खेलने का दिल ही ना करे। वो इतनी जोर जोर से उसे झूला देती, इतनी जोर से तेज तेज चीखे मार रहा होता है उसका भाई, लेकिन वो नहीं रुकती, क्योंकि उस आदमी का जो हुक्म था कि उसे झूला देना है। तो उसके माँ बाप नीचे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रही है, तो वो उसे रुकवाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। लेकिन जैसे ही वो बंदा कहता है ना कि स्टॉप, तो वो रुक जाती है और झूले से उतर जाती है। उसके पेरेंट्स भी एक लम्हे के लिए हैरान होते हैं कि हमारी बेटी ऐसा क्या कर रही है, क्यों कर रही है ऐसे। लेकिन खैर मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, परेशान हो जाते हैं उसके माँ बाप कि हमारी बेटी को क्या हो गया, और दूसरा ये भी कि ये बंदा हमारे घर से क्यों नहीं जा रहा है। फिर वो उसे जाके कहते हैं
कि चलो तुम अब यहाँ से निकल जाओ, इतनी देर से बैठे हो, अब तो आप चले जाएं, अपने घर चले जाएं आप। तो लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो काम करके ही जाऊँगा। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं उसे घर से निकालने की, लेकिन वो नहीं निकलता क्योंकि उसे जानवी रोक लेती है, घर से नहीं जाने देती क्योंकि वो उसके काबू में आ चुकी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि माँ उससे पूछती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, वो क्यों ऐसे कर रही है और वो सिर्फ तुम्हारी बात क्यों मान रही है। वो कहता है कि आप सोचें मैंने उसके साथ क्या किया, गैस करें। तो वो कहता है बोले क्या किया मैंने इसके साथ। तो उसकी माँ कहती है काला जादू। तो वो कहता है हाँ, काला जादू किया मैंने आपकी बेटी पे, उसे अपने काबू में कर लिया है। कबीर की बेटी वही कर रही होती है, जानवी वही कर रही होती है जो वो उसे करने के लिए कहता है। कभी वो उससे कहता है कि तुम डांस करो, वो डांस करती है। फिर वो उसे कहता है कि जाओ अपने ना भाई को जाके मारो, अपने भाई के पीछे चाकू लेके जाती है और वो अपने भाई को ढूंढती है पूरे घर में। और फिर किसी तरह से जब उसका भाई उसे मिल जाता है तो उसे वो छत से गिरा भी देती है। उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। उससे पहले वो अपने भाई का सर भी फाड़ देती है। ये सब उस बंदे के कहने पे हो रहा होता है। कबीर इतनी दफा उस बंदे को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो अपनी बातों से जानवी को नुकसान पहुंचा रहा होता है, क्योंकि वो जो भी कहता है जानवी वही कर रही होती है। इस टाइप से वो किसी ना किसी तरह ना वो माँ बाप हार जाते हैं उस बंदे के सामने और अपनी बेटी को नहीं बचा पाते हैं। और वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुशी खुशी अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दें और मैं इसे ले जाऊं यहाँ से। कबीर कुछ सोच रहा होता है, कुछ प्लानिंग कर रहा होता है शायद। और जब उसके बेटे को वो छत से गिराती है ना, कबीर के बेटे को, तो फिर वो उस बंदे को कहता है, उससे पहले उस बंदे ने जानवी से घर के मोबाइल फोन भी तोड़वा दिए थे, सारे लैंडलाइंस भी कटवा दिए थे, ठीक है। अब वो उस बंदे से कहता है कबीर कि ठीक है तुम ले जाओ मेरी बेटी को। अब वो जो बंदा होता है वो जानवी को ले जाता है वहां से। उससे पहले जो उसकी मामा होती है वो अपने बेटे को, क्योंकि वो छत से गिरा था, तो हॉस्पिटल लेके चली जाती है कार में। तो कबीर ने पहले ही उस बंदे की ना मोबाइल से ना चालाकी से लोकेशन ले ली थी उस शैतान के घर से जाने से पहले, क्योंकि अपने दोस्त के मोबाइल में उसकी लोकेशन सेंड कर दी थी कबीर ने। तो वो जल्दी से अपने दोस्त के मोबाइल से वो लोकेशन ले लेता है और जल्दी से वहां पे उसके ठिकाने पे चला जाता है, उस बंदे के ठिकाने पे, उस शैतान के ठिकाने पे। और वहां पे वो देखता है कि इतनी सारी लड़कियां उसने जमा की हुई हैं और उसकी बेटी समेत। समझो शैतान इधर खड़ा है और उसके इर्द गिर्द सारी लड़कियां खड़ी हैं और बीच में आग ही आग है। और वो कोई ब्लैक कलर की गुड़िया है, उसे आग के अंदर डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। और एक रेड कलर की गुड़िया है। शैतान के मुताबिक जब वो ब्लैक कलर की गुड़िया को, काले रंग की गुड़िया को डाले जा रहा है उस आग के अंदर, तो वो कह रहा है लड़कियों को कि जैसे ही मैं आग के अंदर काली गुड़िया डालूंगा तुम लोग आग के करीब आ जाना, और जैसे ही लाल गुड़िया डालूंगा तुम लोग आग के अंदर गिर जाना और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और यूं मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अब जब कबीर को वहां पे वो देखता है शैतान, तो कहता है कि उसे पकड़ के लाओ। तो वहां पे उसे पकड़ के लाया जाता है और शैतान के कदमों में गिरा दिया जाता है। तो अब वो कहता है मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब वो किसी तरह चालाकी से ना कबीर उसे गिरा देता है नीचे और उसकी जुबान काट देता है ताकि वो कुछ ना कह सके, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो वो लड़कियों को कुछ भी कह सकता है, क्योंकि सारी लड़कियां उसके काबू में और वो कबीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन क्योंकि कबीर ने उनके सरदार को हाथ लगाया, शैतान को हाथ लगाया था, उसे नुकसान पहुंचाया था, तो सारी लड़कियां कबीर के करीब आ जाती हैं और वो सारी उसके ऊपर चढ़ने लगती है कि अचानक से कबीर एक रिकॉर्डिंग ऑन करता है। और वो रिकॉर्डिंग ये होती है, तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वो ये रिकॉर्डिंग होती है और वो शैतान की आवाज में होती है। दरअसल कबीर ने चालाकी से उसकी ये आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और वो वहां पे चला देता है। तो वो सारी लड़कियां समझती है कि उनका सरदार शैतान ये बोल रहा है, तो इसलिए वो पहले की तरह नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ पे समझ ले फिर मतलब कि वो अपनी बेटी को वहां से ले जाता है और वो लड़कियां भी जो है पुलिस उन्हें उनके घर में पहुंचा देती है। तो इस सारी चीज का क्या मकसद है, ये जो पूरी मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया है मूवी का, इसका क्या मकसद है, इससे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि देखें, जब आप घर से बाहर निकल जाते हैं ना, जो घर से बाहर की दुनिया है ना, वो याद रखिएगा, मैं तो इस पे पूरी वीडियो भी बना चुकी हूँ कि कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है। तो इसलिए कभी किसी को अपना ना समझे, ठीक है। कभी कोई आपके साथ कितना भी फ्रैंक हो जाए, आप उसके साथ फ्रैंक ना हो, ठीक है। फजूल में किसी से बाहर दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी से फजूल की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कोई सोने का भी बन जाए ना, आप फिर भी जो है अपने काम से काम रखें। तो अब देखें ना, जैसे वो शैतान था बाहर, वो कितना अच्छा फ्रैंक हो गया था कबीर और उसकी फैमिली के साथ, तभी तो उसने उसकी बेटी को वश में कर लिया। दूसरा सबक हमें ये मिलता है इस मूवी से कि कभी भी किसी भी बंदे से, किसी भी लड़की से, किसी भी लड़के से, किसी भी बंदे से बाहर कोई भी चीज लेके खानी नहीं चाहिए। जैसे कि उस जानवी ने उससे लड्डू लेके खा लिया, फिर बिस्किट खा लिया। अगर वो चीज ना लेके खाती तो उसके काबू में ना आती और उनकी लाइफ इस टाइप से तबाह ना होती। ये तो कबीर की चालाकी थी जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को बचा लिया, वरना कितनी ही जाने इस तरह से चली जाती हैं काले जादू की वजह से, क्योंकि काला जादू जो है वो बरहक है लेकिन करने वाला काफिर है। इससे बचने के लिए ना सबसे बड़ी चीज ये है, किसी से कोई चीज मत लें, ठीक है, और किसी को अपनी कोई चीज ना दें। अल्लाह हम सब
सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।